नमस्कार, मेरा नाम है सोनू मेहरोत्रा कपूर और आप हमें सुन रहे हैं एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर। तो अब करीब 1 साल होने को आ रहा है लॉकडाउन को, और कभी किसी ने क्या सोचा होगा, क्या आपने कभी सोचा होगा करीब 1 साल पहले कि इतने टाइम के बाद भी हम इस समय इतने बुरी हालत में होंगे कोविड-19 के, कि केसेस के बढ़ने की जो स्पाइक है, जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है वो इतनी ज़्यादा है, डेथ्स भी साथ साथ बढ़ी जा रही हैं, खूब सारे स्ट्रेन्स आ रहे हैं इस देश में। तो अब ये बहुत दिनों से बातचीत चल रही है सर्कल्स में एक्सपर्ट्स के थ्रू कि रीज़न क्या है कि एकदम से ये स्पाइक आ गई है, और कोई जैसे इस पर एक फिंगर नहीं लगा पा रहा है कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ये स्पाइक बढ़ रही है। लेकिन ऑफ लेट जो हम बार बार एक्सपर्ट से सुन रहे हैं कि रीजन है इसका, और जो एक कॉज ऑफ नया कंसर्न है, वो है डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस या डिफरेंट म्यूटेशन ऑफ द वायरस। हमने यूके स्ट्रेन के बारे में सुना था, जिसे हमने कहा था सुपर स्प्रेडर स्ट्रेन है, कि बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत सारे लोगों को होगा लेकिन डेथ्स में लीड नहीं करेगा, तो कम हो जाएगी उसकी जो डेडलीनेस होती है वायरस की। फिर हमने सुना ब्राजीलियन स्ट्रेन, जो पूरे देश में सिर्फ एक इंसान को अभी तक पाया गया है। फिर हमने सुना साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, जो भी बड़ा कंट्रोवर्सी थी। साउथ अफ्रीका ने हमारी वैक्सीन्स वापस भेज दी कोविशील्ड कहकर कि ये तो काम ही नहीं करती है हमारे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के अगेंस्ट। और अब जो एक बात सामने आ रही है वो आ रही है एक डबल म्यूटेशन की। ये डबल म्यूटेशन क्या है, कैसे आपकी जिंदगी को इंपैक्ट करेगा, क्या वैक्सीन इस पर चलेंगी कि नहीं, क्या किन एरियाज में फैला हुआ है, ये सब जानने के लिए मैंने बात करी उस इंसान से जिसने पहली बार ये डबल म्यूटेशन कंट्री में डिस्कवर करा था। मेरी बात हुई डॉक्टर राकेश मिश्रा से, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी के। तो हैदराबाद से हैं और उन्होंने पहली बार ये वायरस जो है डिटेक्ट करा था। तो पहले मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि डबल म्यूटेशन होता क्या है। तो बहुत सिंपली आपको बताने के लिए कि वायरसेस जो होते हैं हमेशा ही म्यूटेट करते हैं। जो वायरस और बैक्टीरिया की लड़ाई ह्यूमन इम्यून सिस्टम से है, वो बरसों से चली आ रही है। ह्यूमन इस धरती पर आए उससे पहले से चली जा रही है, और वायरस बार बार आपसे एक तरह से जो बैटल चल रही होती है उसमें जैसे ही थोड़ा सा लूज करता है, एक नया जैसे वेपन डेवलप कर लेता है। उस वेपन को आप एक तरह से म्यूटेशन कह सकते हैं। डबल म्यूटेशन क्या होता है कि वायरस की 2 स्ट्रेन है, वो दोनों स्ट्रेन आपस में मिल गए और उसकी वजह से एक नया स्ट्रेन फॉर्म हो गया। जैसे अभी जो डबल म्यूटेशन पाया गया है वो है एक म्यूटेशन, एक स्ट्रेन है जो कैलिफोर्निया यूएसए में है L452R करके, और एक जो इंडिया स्ट्रेन था। सो यूएस कैलिफोर्निया का स्ट्रेन और इंडिया का स्ट्रेन साथ में मिलकर अब एक डबल म्यूटेशन का स्ट्रेन बन गए हैं। अब क्या हमें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए, क्या ये ज्यादा लोगों में फैलेगा? तो मैंने डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करी थी क्या ये ज्यादा लोगों में फैलने वाला है, जो आपकी अभी तक स्टडी हुई है, कि ये ज्यादा डेथ्स में लीड करेगा। तो उन्होंने डिस्क्राइब करा इसे कि ये जो नया स्ट्रेन बन गया है डबल म्यूटेशन का, वो एफिशिएंट है। मतलब इसमें ये है तो बड़ा एक्टिव, लेकिन अभी तक उनके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो बताए कि ये बहुत सुपर स्प्रेडर होगा, कि बहुत लोगों में फैलेगा, या ये बताए कि ये बहुत लोगों की जानें भी ले सकता है, बहुत डेडली हो सकता है। पर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमें बहुत कम पता है इस डबल म्यूटेशन के बारे में, इसके बारे में और रिसर्च करना और इन्वेस्टिगेशन करना और जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अब आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है देश में अभी ये। तो उन्होंने कहा कि 20% ऑफ जो डबल म्यूटेशन है वो अभी सिर्फ महाराष्ट्र में है। इनफैक्ट पहली बार ये निकाला गया था दिसंबर में 2020 के, वो भी नागपुर में पाया गया था। उसके बाद तेलंगाना में है, ये कर्नाटका में है, केरला में है, बाकी सारी जगह भी है, पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेटेड है। पंजाब में भी एक स्ट्रेन बहुत प्रेवलेंट है जिसकी वजह से काफी मौतें हो रही है, लेकिन वो यूके स्ट्रेन है, उन्होंने वो भी स्पेसिफाई करा। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी जो 2 वैक्सीन हैं इंडिया में, क्या वो काम करेंगी इसके अगेंस्ट? तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी तक फिर से जो भारत बायोटेक की कोवैक्सिन है और जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जिसे कोविशील्ड हम देश में बोलते हैं, वो है, दोनों इसके अगेंस्ट अभी काम करेंगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी ये समय आ गया है कि इंडिया अपने दरवाजे बाकी के जो वेस्टर्न फॉर्मूलाज हैं, बाकी की जो वैक्सीन हैं, उनके लिए भी खोले। मतलब फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक वी, ये सारे जो वेस्टर्न फॉर्मूलाज हैं जिनके अगेंस्ट, जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी एफिकेसी है
और जो इन स्ट्रेन्स को फाइट आउट कर सकते हैं, उन वैक्सीन को अब देश में लाने का समय आ गया है एक्सपर्ट्स के हिसाब से। वो ये भी कह रहे हैं, आप अगर देखेंगे जो मैंने आपको 2 स्ट्रेन बताया उसमें से एक यूएस वाला स्ट्रेन है, तो मॉडर्ना और फाइजर ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहां पर, तो उसको जल्दी से जल्दी इंडिया लाने की जरूरत है। उसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि क्या ये हमारा जिन लोगों को कोविड हो चुका है, जिनके एंटीबॉडीज हैं, क्या उनको ये फिर से हो सकता है? तो उस पर उन्होंने बताया कि देखिए कोविड फिर से किसी को भी हो सकता है। अभी तक केसेस मिले हैं ऐसे पूरे देश में मिले हैं, लेकिन कम मिले हैं। एंड अभी तक इस डबल म्यूटेशन से ऐसा कोई बहुत जिसे क्या कह सकते हैं, बहुत प्रेसिंग कोई ऐसा बहुत सामने एविडेंस नहीं आया है कि गंभीर ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया जिसे बिलीव करें कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है या जिनकी एंटीबॉडीज है उनको फिर से हो सकता है कि नहीं। तो खैर ये सारी बातें हैं डबल म्यूटेशन के बारे में। अगर मैं आपको नेट बता सकूं कि इसका कंक्लूजन ये है कि ये इस समय बहुत ही कंसर्न करने वाली चीज है कि डबल म्यूटेट हो गया है वायरस और कई सारी जगहों पर प्रेजेंट है, लेकिन अभी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अगर आप अपना डिस्टेंस बना के रखें, अपना मास्क पहने, वैक्सीन जो भी मिले वो लगवाएं, तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तो आप इंश्योर करें कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। साथ साथ ये ध्यान रखें कि अगर आपकी वैक्सीन भी लग गई हैं, आपको अगर एंटीबॉडीज हैं, फिर भी आपको सारे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। याद करिए 1 साल पहले हमने सोचा था कुछ ही दिन, कुछ ही महीने, कुछ ही हफ्ते चलेगा, और देखिए 1 साल बाद हम अभी भी इन्हीं नंबर्स पर हैं। तो सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।